नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो रहने वाला है मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर। आखिर जो मध्य प्रदेश में नौकरियों का सच है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सामने ला रहा हूं। आखिर मध्य प्रदेश में नौकरियों की संख्या दिन पर दिन क्यों लगातार सीमित होती जा रही है, और मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार बंद कर दिए गए हैं। उनमें कभी भी लगभग 2008 से लेकर आज 2020 तक के आंकड़े में हम बताने वाले हैं कि लगभग ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिनमें मध्य प्रदेश सरकार ने भर्तियां हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार में अभी 2 साल से लगभग किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल से 226 सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आवंटन किया है। मतलब पिछले 2 साल यानी 2019 और 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने टोटल 226 जो अभी वर्तमान में जेल प्रहरी की नौकरी निकाली गई हैं, इनमें 226 पद आवंटन किए हैं। अगर बस 2018 की शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात की जाए तो वो भी अभी तक पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाई हैं। जैसे महिला पर्यवेक्षक के पद हुए, चाहे पुलिस के हो या एसआई के हो या सब इंस्पेक्टर के हो, या और बहुत सारी लगभग कई भर्तियां जो मध्य प्रदेश सरकार में 2 से 3 सालों तक से लगभग हुई ही नहीं हैं। तो मैं आज इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से सभी भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा जो मध्य प्रदेश सरकार ने बंद ही कर दी हैं, या कहें तो 10 से लेकर 12 साल से उन पदों पर भर्तियां ही नहीं हो रही हैं। तो आप समझिए कि इसके पीछे कितना बड़ा इतिहास है जो आपको अभी तक पता नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार में क्या चल रहा है। आखिर जो युवाओं का मध्य प्रदेश सरकार में शोषण हो रहा है, जो आशा और जो लुभावने ऑफर देकर सरकारें, मैं किसी भी सरकार की चर्चा नहीं करूंगा, जो भी सरकारें बेरोजगार मतलब कि जो युवा हैं उनका शोषण कर रही हैं, एक प्रकार से उनको लालच देकर कि हम वैकेंसी निकालेंगे। आज के समय में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ चुकी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आखिर जो सरकारी नौकरियां हैं वो सीमित क्यों हो गई हैं और कहाँ चली गई हैं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने बंद ही कर दिए हैं, जिनमें लीगल तरीके से कोई फॉर्म अप्लाई या कोई कुछ भी नहीं, सरकार की कोई भी एक्शन उस पर नहीं लिया जा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में बता दूं मैं आपको कि ये वीडियो जहां तक जो भी मध्य प्रदेश सरकार के या घर में या किसी के घर में ऐसा कोई संघर्षशील युवा बेरोजगार नहीं है जिनको लगता है कि सरकारें हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी नौकरियों बेरोजगारी है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है। तो मैं इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूं, 2008 से लेकर चलते हैं आपको। देखिए ये 2008 का मैंने बताया है कि 2008 में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां हुई थी जो लगभग 12 साल हो गए हैं, अभी भी इसमें एक भी पद जब से नहीं निकाला गया। ये वाला जो पद है, क्या इस पद में भर्तियों की आवश्यकता नहीं है? ये सरकारें पदों को सीमित करती जा रही हैं और सीमित के साथ साथ वैकेंसी भी सीमित करती जा रही हैं। तो इसके पीछे के कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो पद है डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबाइलर एंड ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्लॉक स्तर पे जो विकास के प्रोग्राम के तहत सरकार भर्तियां कराती थी पहले 2008 में, वो भी बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब कहा जाए तो आदिम कल्याण जनजाति विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां होती थी वो भी नहीं हो रही हैं। 2009 की बात बता दूं तो 2009 में सिर्फ इतनी वैकेंसी मध्य प्रदेश में निकाली गई थी, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट IT ऑपरेटर के अंतर्गत, इसके अलावा मध्य प्रदेश खाद्य बीज निगम के अंतर्गत और राजस्व विभाग है, ठीक है। इन 3 विभागों में भर्तियां निकाली गई थी, जिनमें जब से लेकर आज के समय में अगर 10-11 साल होने जा रहा है जब से एक भी पद नहीं निकाला गया इन विभागों में। और 2010 की बात तो बता दूं मैं, अब 2010 में तो एक वैकेंसी भी नहीं निकाली गई। मतलब इस वर्ष को 0 ईयर कहा गया, 0 ईयर, सरकारी नौकरी के नाम पर 0 ईयर माना गया इसको, ठीक है। इसके बाद 2011 की बात बता दूं तो 2011 में स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत 3rd ग्रेड की जो भर्तियां हुई थी, जब से लेकर आज से एक भी भर्ती नहीं निकाली गई इस भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। 2012 की बात बता दूं तो 2012 में आबकारी आरक्षक RTO और ADO किसी विभाग के अंतर्गत और डायरेक्टर ऑफ फिशरीज यानी रिक्रूटमेंट किसी अनुसंधान केंद्र के तहत भी निकाली गई थी, लेकिन जब से इन विभागों में भर्ती हुई ही नहीं है, ठीक है। और किसान कल्याण व कृषि विभाग के अंतर्गत भी निकाली गई थी, ठीक है। जब से, अगर मैं कहूँ, सीधी सी बात है हमारे कहने का कि जो विभाग हैं वो सरकार ने बंद ही कर दिए गए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? सरकार युवाओं को मौका नहीं दे रही है, या फिर कुछ ना कुछ अंतर तो दिख रहा होगा आपको, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो मतलब सरकार ने बहुत सारे ऐसे पद हैं जो लगभग बंद ही कर दिए गए हैं। तो इसके पीछे का रीज़न समझिए आप कि बंद कर दिए हैं तो मतलब उनको जो सीमित वैकेंसी बना दी गई है, तो मतलब कह सकते हैं कि आज के समय में जो बेरोजगारी सीमा बढ़ रही है तो उसी कारण बढ़ रही है, ठीक है। जितने सारे डिपार्टमेंट थे वो बंद करती जा रही है सरकार, और जो नए डिपार्टमेंट है उनमें भर्ती भी नहीं करा रही। तो मतलब इसे समझ सकते हैं आप, ठीक है।
अब 2013 की बात बता दूं तो 2013 में एमपी स्टेट टूरिज्म पर भर्ती निकाली गई थी। अब सरकारें कहती हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, तो टूरिज्म को बढ़ावा कहाँ से मिलेगा आप ही बताइए। जब उनमें सरकारी विभाग की भर्तियां नहीं होगी तो टूरिज्म में जो बढ़ावा है वो कैसे दे पाएंगी मध्य प्रदेश सरकार या कोई सी भी सरकार हो। मैं किसी सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कोई सी भी सरकार हो। जो बेरोजगार के साथ हो रहा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ सब, ठीक है। जो युवाओं के लिए नौकरी की बात चल रही है मैं सिर्फ उसके लिए बात करने जा रहा हूँ कि 2008 से लेकर आज तक के आंकड़े देखिए आप, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन समझिए आप, ठीक है। इसके बाद बता दूं आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी भर्तियां निकाली गई थी, पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत भी निकाली गई थी। इसके अलावा 2014 में तो देखिए कौशल विकास संचालय के अंतर्गत भी भर्ती निकाली गई थी और इकोनॉमिक स्टेटिक्स इसके अंतर्गत भी भर्तियां हुई थी। इसके अलावा जब से इन विभागों में भर्तियां ही नहीं हुई हैं, 2015 की बात बता दूं तो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स और ऑडिट विभाग, यानी स्टाफ नर्स के अलावा ऑडिट विभाग मतलब जो लेखा परीक्षक के अधिकारी होते हैं उनकी भर्तियां भी लगभग सरकार ने बंद कर दी हैं ये 2015 से, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं। 2016 में डेयरी फीड है ना, जो मिल्क अनुसंधान केंद्र होते हैं उनके अंतर्गत भी निकाली गई थी। ITO TO के अंतर्गत भी निकाली गई थी। महिला पर्यवेक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, जब भी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकलती थी इसमें बड़े स्तर पर भाग लेती थी। तो ये जो पद है ये भी पद लगभग इसमें भी पदों की संख्या सीमित कर दी गई है और लगभग 4-5 साल से तो निकाली भी नहीं है इसमें पद में, ठीक है। इसके अलावा 2017 में बड़े स्तर पर भर्ती हुई थी। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि 2017 में मध्य प्रदेश सरकार में बड़े स्तर पर भर्ती हुई थी। कौन कौन से MP पुलिस एग्जाम भी हुआ था, सब इंजीनियर के वनरक्षक के भी निकाले गए थे। इसके अलावा ASI का भी निकाला गया था और सूबेदार भी, स्टेनो भी, और इसके अलावा बात किया तो पटवारी भी और SSBA भी और ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब कहा जाए अगर तो कि 2017 के बाद मध्य प्रदेश में अगर भर्तियों की बात की जाए तो एक प्रकार से बिल्कुल सूखा सी पड़ गई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ, हम ये चीज़ मान सकते हैं कि 2017 में बड़े स्तर पर भर्ती हुई थी। जब से देखा जाए अगर तो 2018 में आप देखिए शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 में अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 2019 तो बिल्कुल जीरो ईयर रहा क्योंकि चुनावी संघर्ष उस समय चल रहा था, तो लगभग उस समय तो कोई वैकेंसी का सवाल ही नहीं होता। तो कह सकते हैं कि 2019 और 2010 जो ऐसे 2 वर्ष रहे इनमें तो वैकेंसी का एक भी % भी युवा को नौकरी नहीं दी गई है, ठीक है। इसके अलावा 2020 की जाए तो 2020 में आप देख ही रहे हैं कि जेल प्रहरी की 226 जो वैकेंसी अभी निकाली गई हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको पूरा डाटा 2008 से लेकर 2020 तक का समझा दिया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कितने सारे मध्य प्रदेश सरकार अपने पद बंद करती जा रही है, पदों की संख्या भी सीमित करती जा रही है। जो आपको पता नहीं था तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर ये जो वीडियो है शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और साथ में ऐसे ही वीडियो लगातार हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।